प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक यह युग है कि जो मनरेगा कर्मी है वो गाँव के विकास में इतना ज्यादा हाथ बटाते हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने काम को करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इनके लिए कुछ सकारात्मक नहीं किया जा रहा है। जैसा कि हाल फिलहाल में बजट पेश होता है और बजट पेश होने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के तमाम जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके बीच में रोष देखने को मिला है और इसकी नाराजगी ग्राम रोजगार सेवक भी जता रहे हैं, क्योंकि कुछ खास रहा नहीं है बजट में जिससे कि इन ग्राम रोजगार सेवकों का और इन मनरेगा कर्मियों के लिए कुछ खास हो सके। और इसी के साथ जो ग्राम रोजगार सेवक है, मनरेगा कर्मी, इनके साथ अन्य समस्याएं भी, जैसा कि इनके लंबे वक्त से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो डिफेंस एक्सपो में वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे किए गए। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो इन ग्राम रोजगार सेवकों का जीवन है वो काफी सारी कठिन समस्याओं के साथ बीत रहा है, काफी सारी जो असुविधाएं हैं उनको हो रही है, लेकिन फिर भी ये ग्राम रोजगार सेवक अपने काम को पूरे निष्ठा के साथ कर रहे हैं। और जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। और इसीलिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ विभाग के तमाम अधिकारियों से, पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस होली के पहले तो इनके मानदेय का भुगतान जरूर कर दिया जाए, क्योंकि इन ग्राम रोजगार सेवकों ने दीपावली एकदम सूखी सूखी सी मनाई थी। दीपावली के लिए कोई खुशी नहीं थी इनके बीच, क्योंकि इनका जो बकाया मानदेय था उसका भुगतान नहीं किया गया था। तो अब यहाँ पे ये जो ग्राम रोजगार सेवक है ये उम्मीद जता रहे कि होली के पहले पहले इनके मानदेय का भुगतान कर दिया जाए। और इसी कड़ी में इन ग्राम रोजगार सेवकों ने ये रणनीति बनाई कि एक्स पर एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार से अपील की जाएगी। और इसका असर ये रहा है कि विभाग के जो अधिकारी हैं उन तक ये सारी बातें पहुंच चुकी हैं। और अब देखना ये होगा कि इस तरह से जो अभियान चला रहे हैं ग्राम रोजगार सेवक, इनका क्या कुछ असर पड़ने वाला है और क्या होली के पहले इनके मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। वैसे तो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने ये उम्मीद जताई है कि होली के पहले जरूर इनके मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा, क्योंकि जो अधिकारी हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है वो काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होने वाला है आगे। और इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अटल टीवी को। भूपेश जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है सदन में तमाम तरह की बातें हो रही हैं और जब इस बार बजट पेश हुआ है इससे जो तमाम संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके बीच में रोष देखने को मिल रहा है। और बात करें अगर हम इस वक्त की, तो इस वक्त पर तमाम जो अलग अलग विभाग हैं उनके कर्मचारियों ने ये रणनीति बनाई है कि अब जो ये बजट पेश हुआ है इसका प्रदर्शन, इसका विरोध किया जाएगा और इसके ही तहत प्रदर्शन किया जाएगा। तो ग्राम रोजगार सेवक है उनके बीच में बजट को देखने के बाद क्या कुछ चर्चा पर चर्चा हो रही है? बजट को देखने के बाद ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मियों में थोड़ा निराशा का भाव उत्पन्न हुआ है जी। दूसरी बात यह है कि पिछले 6 से 8 महीने का मनरेगा कर्मियों को मानदेय नहीं मिला है जी। तीसरी बात यह है लगभग 4 महीने से करोड़ों श्रमिक जो है उनको भी मजदूरी नहीं मिली है जी। जिससे कास्ट का भी प्रभाव पड़ रहा है जी। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे उम्मीद थी कि जो नवंबर से अभी तक जो श्रमिकों की बकाया है वो मजदूरी मिल सकती थी जी। जो कार्मिक है उनका भी पारिश्रमिक जो है मानदेय वो भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक जी। इसको देख करके हम लोग विगत 20 तारीख और इसके बाद 2 तारीख से अनवरत एक एक्स पे ट्वीट करने का जो है तो सभी ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मचारी का अभियान चला रहे हैं जी। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक हम लोग ट्वीट करते हैं जी। और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 30,000 से 40,000 जो मनरेगा कर्मी है जी। वो सब कुछ सम्मिलित होते हैं। जी। हम लोग डिजिटल के माध्यम से सरकार तक अपने आवाज को पहुंचा रहे हैं। करना या न करना वो सरकार का विषय है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मानदेय हम लोगों को जल्दी दिया जाएगा, सैकड़ों की मजदूरी भी जल्दी दी जाएगी, जो सामग्री है उनसे वो भी जल्दी दिया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। जी। अगर जो सरकार नहीं सुनती है तो मजबूरन हम लोगों को होली के बाद कुछ और रणनीति बना करके आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। जी भूपेश जी, जैसा कि आपके द्वारा भी अवगत कराया गया था कि आपकी कई लोगों से मुलाकात हुई है इस विषय पे कि होली के पहले मानदेय का भुगतान कर दिया जाए और जो अन्य ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी उनकी भी यही मांग है कि दीपावली तो उनकी सूखी सूखी गई, लेकिन कम से कम होली के पहले तो उनके मानदेय का भुगतान कर दिया जाए। और इस विषय में आपकी मुलाकात भी हुई थी, तो क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही है इस चीज को लेकर? क्या उस विषय में कोई कार्रवाई आगे बढ़ी है? हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के तमाम विधायकों, पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी से ज्यादातर लोगों से मिल भी चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी से इधर मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने
कर्मचारी जो है, जो सरकार के गांव गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, जी उनके विषय में सोचेगी और होली से पहले मानदेय देने की व्यवस्था जरूर करेगी। जी क्योंकि उनको सोचना चाहिए ये कर्मचारी उसी मानदेय के सहारे हैं। उनके बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनकी फीस नहीं जमा हो पा रही है, जी बूढ़े माँ बाप है जिनकी दवा की भी व्यवस्था उसमें से करनी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और 8-8 महीने मानदेय नहीं मिलेगा तो व्यवस्था में परिवर्तित होती जा रही है। जी भूपेश जी, जो आप लोग ट्विटर अभियान चला रहे हैं, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया, एक लंबे समय से ये कार्यक्रम चलता हुआ आ रहा है, तो क्या इसके बाद क्या शासन प्रशासन पे कोई असर देखने को मिल रहा है? क्या इस विषय में कोई भी शुभ समाचार सुनने को मिले हैं? अभी विभागीय अधिकारियों तक तो हमारी बात पहुंच चुकी है और वो पूरी तरीके से अवगत है जी कि हम लोग ऐसा अभियान चला रहे हैं। जी क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, उन लोगों ने ये बताया है कि अभी भारत सरकार से पैसा नहीं मिला है जी और भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है जी उसको वित्त मंत्रालय से परमिशन नहीं मिली है पैसे की। जी तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन बड़ी बड़ी चीजों पे हम लोग ध्यान न दे करके हमको तो सिर्फ मानदेय चाहिए। जी सरकार के पास तमाम मद होते हैं जहाँ से वो मानदेय दे सकती है। जी तो हमको अपना मानदेय चाहिए, वो किस मद से दे, किस फंड से दे, अलग से कोई बजट निर्धारित करके दे, तमाम सारी चीजें हैं। देना चाहे तो बहुत सी चीजें हैं, ना देना चाहे तो बहुत। जी भूपेश जी, जैसा कि आपने बताया कि सरकार के पास काफ़ी सारे रास्ते हैं और इसी के साथ देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार हो, जब किसी योजना का बात आती है तब इनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, वित्त मंत्रालय से भी परमिशन तुरंत मिल जाती है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक है, मनरेगा कर्मी, जो इतने मनोयोग से काम करते हैं, गाँव के ग्रामीणों के विकास में इतना बड़ा हाथ बटाते हैं, उनके लिए सरकार के पास पैसा नहीं होता है, जो कि कहीं ना कहीं एक नकारात्मक असर डाल रहा है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है कर्मचारियों के प्रति। सरकार को ऐसा द्वेष भावना से काम नहीं करना चाहिए। जी और ये कर्मचारी हैं, आपके साथ हैं और आपको इनका ध्यान रखना ये आपकी जिम्मेदारी भी है। जी कोई भी परिवार का मुखिया हो, उसको अपने परिवार के देखभाल के लिए पहले अपने परिवार के जो सदस्य हैं जी उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, न कि अन्य लोगों की तरफ देखना चाहिए। जी तो मुझे पूरी उम्मीद है सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और विभागीय अधिकारियों से मुझे पूरी उम्मीद है कि होली से पहले मानदेय देने की कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। क्योंकि जब हमारे और हमारे मनरेगा कर्मियों के परिवार के घर में रंग नहीं खेला जाएगा, होली नहीं मनाई जाएगी जी या किसी भी तरीके से मना भी लेते हैं कर्ज ले करके, तो उनके मुंह से जो हाय निकलेगी वो सरकार बिल्कुल भी लेना नहीं चाहेगी, अधिकारी जो है वो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहेंगे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि होली से पहले कर्मचारियों के घर में भी रंग खेला जाए और जी ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको पूरा जो बकाया मानते हैं वो मिले। जी भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।